NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जिस तरह से तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार एक महीने तक राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहे और अब पटना पहुंचने के बावजूद सदन में नजर नहीं आ रहे, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि लालू यादव के बाद तेजस्वी ने पार्टी की कमान बखूबी संभाली थी। ये दिखा था कि लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अचानक उनकी निष्क्रियता से पार्टी लड़खड़ाती नजर आ रही है। पार्टी के जिन नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें लालू यादव की राजनीतिक विरासत संभालने में सक्षम मानकर अपना नेता कबूला था, वो निराश हैं और परेशान हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल जिन्होंने तेजस्वी को अपना नेता माना था, अब असहज महसूस करने लगे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर जीतन राम मांझी तो सवाल उठा ही चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी परेशान हैं। आरजेडी का यह युवा हीरो लोकसभा चुनाव में अगर मोदी लहर में बह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हार के बाद अचानक सियासी परिदृश्य से खुद को ओझल कर लेगा, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। तेजस्वी यादव का यह इस तरीके से रहस्यपूर्ण तरीके से महीना भर अज्ञातवास पर रहना, पटना वापस लौटने के बाद बीमारी का बहाना बनाना और पटना में मौजूद रहते हुए भी सदन से अनुपस्थित रहना उनकी नेतृत्व क्षमता पर कई सवालों को जन्म देता है। इस गैर मौजूदगी को रहस्यपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महीना बीत जाने के बाद अब उन्होंने ट्वीट करके यह खुलासा किया है कि चोट की वजह से वो इलाज करा रहे थे। ताज्जुब है कि इतनी सी बात को इतने लंबे समय तक उन्होंने सबसे छिपाया और फिर भी ये नहीं बताया कि दरअसल वो अभी भी कहां हैं या अब तक कहां थे। समर्थक और विरोधी दोनों सवाल उठा रहे हैं कि उनकी इस मामूली बीमारी का इलाज तो पटना में भी हो सकता था। आरजेडी के प्राय सभी छोटे बड़े नेता बार बार पूछे जा रहे इस सवाल से परेशान हो रहे हैं कि तेजस्वी कहां हैं, और अब परेशान इस सवाल से भी हैं कि पटना में मौजूद होने के बाद सदन में तेजस्वी यादव क्यों नजर नहीं आ रहे। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। राजद के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि हो सकता है क्रिकेट में रुचि के कारण तेजस्वी यादव वर्ल्ड कप का मैच देखने लंदन चले गए हों। राबड़ी देवी ने कहा कि वो जहां भी हैं अपना खास काम कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी ज्यादा मौजूद हो जाता है क्योंकि जानलेवा दिमागी बुखार से मर रहे बच्चों को लेकर शोकाकुल बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन राज्य के प्रतिपक्ष का नेता कहीं नजर नहीं आ रहा। बच्चों की मौत पर राज्य की नीतीश सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार भी जिस तरह से गंभीर सवालों आलोचनाओं से घिरी थी, उस समय यहां का नेता प्रतिपक्ष अपना दायित्व और जरूरी भूमिका निभाने से क्यों चूका। अब जब तेजस्वी एक महीने बाद पटना लौट गए हैं लेकिन फिर भी सदन में नहीं आ रहे हैं, तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उनके समर्थक और विरोधी दोनों इसकी वजह पारिवारिक कलह मान रहे हैं। सब यही सब यही अटकलें लगा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव से तेजस्वी परेशान हैं और उन्हें अब ठिकाने लगा देना चाहते हैं। ये खबर भी हवा में है कि तेजस्वी यादव ने फिर से सक्रिय होने के लिए लालू यादव के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। शर्त यह है कि अनुशासनहीनता के आरोप में तेज प्रताप यादव को आगामी विधानसभा चुनाव तक पार्टी से निष्कासित किया जाए। तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई शर्त लालू यादव के सामने रखी है या नहीं रखी है कोई नहीं जानता। लालू यादव और तेजस्वी यादव ही सच बता सकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस अटकलों को खबर बना रहे हैं। सत्ता पक्ष के इस दावे में कितना दम है पता नहीं, लेकिन आरजेडी के नेताओं के पास भी सवाल का कोई जवाब नहीं है कि तेजस्वी यादव सदन से गायब क्यों हैं। इस सवाल से आरजेडी नेता बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अफवाहें चाहे जो भी उड़े, अटकलें चाहे जो भी लगाई जाए, सच्चाई तो तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे कि उनके राजनीतिक निष्क्रियता की असली वजह क्या है। अगर उनके गायब होने की वजह बीमारी ही है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी वजह पारिवारिक कलह है तो आरजेडी नेताओं की चिंता वाजिब है। पारिवारिक कलह की वजह से पार्टी सफर करे तो यह तेजस्वी यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता ही कही जाएगी। अगर आपको यह हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।